अहमदहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु अलैका या शफीअल मुज़निबीन। मुंतज़िम महफिल अज़ीज़म जनाब शमशाद साहिब चिश्ती, उलमाए किराम, मोहतरम नक़ीब महफिल व हाज़रीन मजलिस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व एहसान से आज हम ज़िक्र मुस्तफ़ा की इस निहायत खूबसूरत महफ़िल में शरीक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुज़रने वाले एक एक लम्हे को इस मजलिस पाक को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और इस महफ़िल पाक के सदक़े में जितने भी शुरका हैं सबको खालिक की कायनात राहतें और आसानियाँ अता फरमाए। हज़रत गिरामी क़द्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, कि बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आ गया। क़द तहक़ीक़ यानी बेशक, जाआ वो आ गया, नूर रोशनी, मिनल्लाह अल्लाह की जानिब से। कुरान मजीद में जहाँ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर की जलवागरी का जिक्र किया, किसी एक मकाम पर भी ये नहीं फरमाया कि हमने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम में पैदा किया। ये नहीं कहा कि हमने उन्हें मक्का में पैदा किया या तुम में पैदा किया। जहाँ भी जिक्र हुआ उसका उसलूब और तरीक़ा ये रहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मकाम पर या तो यूं फरमाता है जा, वो आ गया तुम्हारे पास, आ गया, या यूं फरमाता है अल्लाह पाक इन्ना अरसलना, हमने भेजा। कहीं फरमाया इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, हमने तुझे भेजा। कहीं फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने तुझे सिर्फ रहमत बनाकर भेजा। कहीं फरमाया जाअकुम मिनल्लाहि नूर,
अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर आ गया। कहीं फरमाया क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, अल्लाह की जानिब से रोशन दलील आ गई। कहीं फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। तो बार बार ये जो फरमाया जाअकुम जाअकुम जाअकुम, तुम्हारे पास आ गया, या यूं कि हमने भेजा हमने भेजा हमने भेजा, बार बार कहा। अगर हम इन अल्फाज पे गौर करें तो जो पहली चीज़ समझ में आती है वो ये है कि जो चीज़ एक जगह से चलकर दूसरी जगह आती है या एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है, उस चीज़ का भेजे जाने से पहले कहीं न कहीं मौजूद होना ज़रूरी होता है। आप किसी को कोई चीज़ भेजते हैं, कोई तोहफा भेजते हैं, तो भेजने से पहले आपके पास उस चीज़ का होना ज़रूरी है। आपने किसी को ख़त भेजा, आपने भेजा, वो ख़त उसके पास आया, तो भेजने से पहले वो आपके पास मौजूद था। मैं कोई चीज़ किसी के पास भेजूं तो भेजने से पहले उस चीज़ का मेरे पास होना ज़रूरी है। जब आप ये बात समझ गए तो अब फिर पढ़ें कुरान मजीद की आयत। बार बार अल्लाह पाक फरमाता है हमने भेजा हमने भेजा हमने भेजा। तो जब बार बार अल्लाह ये फरमा रहा है हमने भेजा, इसका मतलब है कि भेजने से पहले वो मोहम्मद कहीं तो था, वो मुस्तफ़ा कहीं तो था। भेजने से पहले मौजूद था तो भेजा ना। कोई चीज मौजूद ही ना हो तो उसे भेजा कैसे जाए? तो ताजदार कायनात का वजूद, नूर मुस्तफ़ा का वजूद इन आयात करीमा से साबित होता है कि जब ताजदार कायनात की जलवा गरी हुई, उससे पहले ये मोहम्मद कहीं तो थे। और वो कहाँ थे? वो अल्लाह के यहाँ थे, अल्लाह के यहाँ थे। वो खुदा, वो रब्बे कायनात कि जिसने हर चीज से पहले अपने मुस्तफ़ा का नूर पैदा किया। और मुहद्दिस, एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, मौलिदुल उरूस में इस रवायत को नकल किया। अनफास रहीमिया में शाह अब्दुर रहीम, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद, उन्होंने भी लिखा। अल्लामा अब्दुर रहमान सफूरी नुज़हतुल मजालिस में उन्होंने भी लिखा कि खालिक कायनात वो अल्लाह, वो अकेला था, वो तन्हा था, वो करीम तो था मगर कोई करम मांगने वाला न था। वो राज़िक तो था मगर कोई रिज़्क मांगने वाला न था। वो रब्बे कायनात वो बड़ी अजमतों वाला और बड़ी शानों वाला था, मगर कोई उसे उन शानों के साथ पुकारने वाला न था। फिर अल्लाह पाक ने चाहा कि मैं किसी को पैदा करूं, और फिर मशीयत ने जब चाहा तो सबसे पहले क्या किया? फ़क़बज़ क़ब्ज़तम मिन नूरिही, अल्लाह ने अपना नूर, अपना कुछ नूर अपनी मुट्ठी में लिया, उसको सामने रखा। सुम्मा क़ाला, फिर उस नूर को अल्लाह ने खिताब किया और फरमाया कूनी हबीबी, ऐ मेरे नूर मेरा महबूब बन जा। अंता इश्क़ी व आना इश्क़ुक, तू मेरा इश्क है मैं तेरा इश्क हूं। तू मेरी मोहब्बत है मैं तेरी मोहब्बत हूं। तू मेरा प्यार है मैं तेरा प्यार हूं। फिर वो एक बनाने वाला अल्लाह, एक बनने वाला मुस्तफ़ा, एक सजाने वाला अल्लाह, एक सजने वाला मुस्तफ़ा, एक पढ़ाने वाला अल्लाह, एक पढ़ने वाला मुस्तफ़ा। फिर खुदा जाने कितने हजारों बरस ये खुदा
अपने मोहम्मद को देखता रहा और मोहम्मद बस अपने रब को देखता रहा, कोई तीसरा नहीं। नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, अजमत व शान मुस्तफा, कोई तीसरा नहीं है। एक बनने वाला है, एक बनाने वाला। फिर ये नूर हजारों बरस तक अपने खालिक और अपने मालिक की इबादत करता रहा। सुनिए इस नूर की कहानी और इसको दिल और दिमाग में बसाइए और समझिए इसकी अजमत और मकाम को। हजारों बरस तक ताजदारे कायनात ने इस नूर की हालत में अल्लाह के हुजूर इबादत का नजराना पेश किया। कभी यह नूर हालत क़याम में था, कभी हालत रुकू में है, कभी हालत सजदा में है, कभी मनाजात हैं, कभी इल्तिजाएं हैं, कभी अल्लाह अल्लाह की पुकार है, कभी मौला मौला की सदा है, कभी रब्बी रब्बी की आवाज लगा रहा है ये नूर। और साहिब मारुजुन नबूवत एक मकाम पर लिखते हैं, फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जैसे आप जब नमाज पढ़ते हैं और हाथ उठाते हैं और अल्लाह अकबर कहते हैं, इसे तकबीर तहरीमा कहते हैं, 1000 बरस तक नूर मुस्तफा इस हालत तकबीर तहरीमा में रहा। फिर 1000 बरस तक हालत क़याम में रहा, 1000 बरस तक हालत रुकू में रहा, फिर 1000 बरस तक रुकू से सर उठाकर जिसे कौमा कहते हैं हालत कौमा में रहा, फिर 1000 बरस तक हालत सजदा में, फिर 1000 बरस तक हालत जलसा में, फिर 1000 बरस हालत सजदा में, फिर यह नूर रब के हुजूर हालत क़याम में खड़ा हो गया। इस तरह 2 रकत नमाज नफल अदा की, 2 रकत नमाज अदा की और जब सलाम फिरा, दाएं तरफ सलाम 1000 बरस, बाएं तरफ सलाम 1000 बरस, फिर आवाज आती है, ए मेरे मुस्तफ़ा के नूर मांग क्या मांगता है, कोई सवाल तो कर, कुछ मांग तो सही। अब मांगा क्या? उस मांगने वाले की मांग पर भी कुर्बान और उस मांगने वाले की अजमत पर भी कुर्बान। अर्ज किया, रब्बे कायनात तूने मुझे नबी बनाया है, नबूवत का ताज पहनाया है, मौला मैंने तेरे हुजूर ये इबादत पेश की है, क़याम, रुकू, क़ौमा, सजदा, जलसा, तशहुद। इस तरह मेरी एक उम्मत होगी, इसी तरह वो भी नमाज अदा किया करेगी, मगर जिस शान से मैंने तेरे हुजूर इबादत का नजराना पेश किया है, मेरी उम्मत की इबादतों का अंदाज ये नहीं होगा। उनकी इबादतों में गफलत भी होगी, सुस्ती भी होगी, खता भी होगी, भूल चूक भी होगी, निसियान भी होगा, कमी भी होगी, कोताही भी होगी। रब्बे कायनात मेरी इस नमाज को मेरी उम्मत की नमाजों के अंदर होने वाली गलतियों का कफारा बना दे, कफारा बना दे। कबूल है महबूब। हाजिरीन, और फिर जिब्रील से पूछा एक रोज हुजूर ने, जिब्रील बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्रील अर्ज करते हैं, हुजूर अर्श आजम के हिजाबात में से चौथे हिजाब पर एक सितारा 70,000 साल के बाद तुलू होता था और मैंने वो सितारा 72,000 बार चमकते देखा है। ताजदार कायनात। और इस रिवायत को रूहुल बयान के अंदर अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ने भी बयान फरमाया। जिब्रील अर्ज़ करते हैं, हुजूर वो सितारा 70,000 साल के बाद तुलू होने वाला, मैंने उसे 72,000 बार चमकते देखा है। इस पर मुस्तफा मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, वइज़्ज़त रब्बी अना ज़ालिकल कौकब। जिब्रील वो सितारा जो 70,000 साल के बाद चमकता था, तूने 72,000 बार उसको चमकते देखा है। उस सितारे का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वो सितारा हम हैं, वो हम हैं वो सितारा। और फिर हुजूर ने अमामा मुबारक अपने सर अक़दस से हटाया तो सर अक़दस में वही सितारा, वही नूर जिब्रील को चमकता हुआ नजर आ गया।
इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब। हाज़रीन, कुछ ना था, एक अल्लाह था बनाने वाला, एक बनने वाला उसका मोहम्मद था, मुस्तफ़ा था। वो कभी हालत क़याम में, कभी हालत सुजूद में। अब यहां साहिब तफसीर खाज़िन एक बड़ी मारूफ तफसीर है। इसके मुफस्सिर फरमाते हैं कि इसमें राज क्या था। 70,000 साल के बाद चमकना और फिर उस सितारे का गायब हो जाना, फिर चमकना, फिर गायब हो जाना, फिर चमकना, फिर गायब हो जाना। चमकता कब था और गायब क्यों होता था? फरमाते हैं कि उसका राज यह है कि वो सितारा नूरे मुस्तफा जब रब के हुजूर हालत क़याम में होता था, सितारा नजर आता था, वो नूर सजदा करता था, सितारा गायब हो जाता था, वो नूर गायब हो जाता था। और फिर हाज़रीन फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब कुछ न था, मैं तब भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। कुन तो नबी जाऊं वह आदम ही, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान में थे। और जब आप मट्टी के अंदर पानी डालते हैं और उसको घोलते हैं, उसे क्या कहते हैं? गारा। यानी जब आदम अलैहिस्सलाम गारे की शक्ल में थे, आदम अलैहिस्सलाम गारे की हालत में थे, हम उस वक्त भी नबी थे, मैं उस वक्त भी नबी था। यहां मैं एक जुमला आपकी मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं। जब आदम गारे में थे, मैं उस वक्त भी नबी था। जब आदम गारे में थे, मैं उस वक्त भी नबी था। वइज़्ज़त रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, वो चमकने वाला सितारा भी मैं था। अरे दोस्तों, वजूद आदम जब गारे में था, वजूद आदम जब गारे में था, मेरा मोहम्मद सितारे में था, मेरा मुस्तफा सितारे में था। वजूद आदम गारे में था, तब भी मेरा मुस्तफा सितारे में था। हम उस वक्त भी नबी थे। हाज़रीन, वक्त गुजरता रहा, गुजरता रहा, गुजरता रहा। फिर इसी नूर से इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़, इमाम बुखारी के दादा उस्ताद, एक रिवायत नकल करते हैं, तवील हदीस पाक, उसका मफहूम यह है कि हर चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूर मुस्तफ़ा से पैदा की। जमीन भी इसी नूर से बनाई, आसमान भी बन गए, फरिश्ते भी बन गए, जन्नतें भी तख्लीक हो गई, कायनात के अंदर जिंदगी का एक हंगामा बपा हो गया, फरिश्ते भी पैदा हो चुके हैं। फिर एक रोज आवाज आती है, जिब्रील जी रब्बे कायनात, क्या हुक्म है? फरमाया कि जिब्रील जमीन पर जाओ और जमीन से, तुम्हें तो पता है ना एक नूर है मेरे मोहम्मद का, ये बात बड़ी अहम है, सुनिए तवज्जो से। जिब्रील जी रब्बे कायनात, तुम्हें खबर है ना एक मुस्तफा का नूर है, जी रब्बे कायनात। हजरत काबा हबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, इमाम यूसुफ, मशहूर मुहद्दिस इमाम यूसुफ बिन इस्माइल निभानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल अनवारुल मुहम्मदिया मिनल मवाहिबिल लदुनी में से रिवायत को नकल किया। एक रोज आवाज आती है, जिब्रील जी रब्बे कायनात। फरमाया जिब्रील, एक तो मेरे मुस्तफा का नूर है और एक मैंने अपने मोहम्मद का जिस्म भी बनाना है। मेरे मुस्तफा का जिस्म भी होगा, जिस्म मुस्तफा भी होगा। मैंने इस नूर को बशरियत के पैकर के अंदर समोकर मैंने इस नूर को जमीन पर भेजना है। मेरे मुस्तफा का जिस्म भी होगा। ऐसा करो, आमा जिब्रीला अन यातियहु बित्तीनतिल लती हिय क़ल्बुल अर्द। फरमाया कि जमीन पर जाओ और कुछ मट्टी लेके आओ, वो मट्टी कि जिससे हमने अपने मोहम्मद का जिस्म बनाना है। वो मट्टी मुबारक लेके आओ जिससे मैंने मुस्तफा का जिस्म बनाना है। नूर मुस्तफा तो मेरे यहां मौजूद है। मेरे मोहम्मद की एक बॉडी होगी, एक जिस्म होगा। जाओ जमीन पे उतरो। फहाबत जिब्रील फी मलाइकतिल फिरदौस व मलाइकतिर रफील आला। जिब्रील जन्नत के फरिश्तों में जाते हैं, निदा देते हैं, आसमानों के फरिश्तों में निदा देते हैं, और जिब्रील उन फरिश्तों को लेकर
उस मिट्टी की तलाश में आते हैं जिस मिट्टी से मेरे मुस्तफ़ा का जिस्म बनना था, जिस मिट्टी से वद्दुहा का चेहरा बनना है, वल्लैल की जुल्फे सजनी है, माज़ाग़ल बसर वमा तग़ा की चश्माने मुक़द्दस बननी है। वो मिट्टी लेने के लिए जिब्रील ज़मीन पे आए। हुक्म हुआ जिब्रील सुनो, हर जगह की मिट्टी कबूल नहीं है, एक खास मकाम तुम्हें बताता हूं, मेरे मुस्तफ़ा के जिस्म की तखलीक के लिए मिट्टी उस मकाम से लेके आओ। मौला कहां से लेके आऊं? तेरे मोहम्मद के जिस्म के लिए जहां से जिसमें मुस्तफ़ा बनना है, वो मिट्टी कहां से लेके आऊं? फरमाया 3 निशानियां हैं उसकी। उतरो जमीन पर, 3 निशानियां हैं उस जगह की जहां से वो मिट्टी लेके आनी है। जी रब्बे कायनात, क्या निशानी है? पहली फरमाया कि वो हिस्सा, वो मकाम जमीन का दिल हो। बोले जमीन का दिल हो, वो मकाम, वो हिस्सा जमीन का क्या दिल हो, पहली निशानी। दूसरी निशानी वबहाओहा, और वो मकाम जमीन की बुलंदी हो, जमीन की अजमत हो, जमीन की शान और शौकत हो। और तीसरी निशानी मौला फरमाया वह नूरोहा, और वो मकाम जमीन का हुस्न हो, जमीन का नूर हो। आज नादान मुल्ला मुस्तफा को अपने जैसा कहने वाला फकत इस बुनियाद पर कि ज़ाहरी तौर पर उनके भी 2 हाथ, हमारे भी 2 हाथ, उनकी भी 2 आंखें, हमारी भी 2 आंखें, वो भी चलते हम भी चलते, वो भी खाते हम भी पीते। इस बुनियाद पर मुस्तफा को अपने जैसा कहने वाले नादानो, अपनी तखलीक भी देखो और मेरे मोहम्मद की तखलीक भी देखो, अपना बनना भी देखो। अपना बनना भी देखो, मेरे मुस्तफा का बनना भी देखो। सुनो जिब्रील, उस जगह है वो मकाम जमीन का दिल होगा, वो मकाम जमीन की बुलंदी है, वो मकाम जमीन का हुस्न है, जमाल है, जमीन का बांकपन है, जमीन की रानाई है, वह नूर होगा और जमीन का नूर है। अब सुनिए, जिब्रील आते हैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक के लिए मिट्टी लेने के लिए, जिसे हुजूर का जिस्म बनना था। जिब्रील आए, उसे काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि वो मिट्टी कहां से ली? मशरिक, मगरिब, शमाल, जुनूब की सारी जमीन निगाह डाली, एक मकाम ऐसा दिखाई दिया, वो मकाम जमीन का दिल, जमीन का हुस्न, जमीन का नूर, सारी अलामतें उस मकाम पर पाई जा रही थी। जिब्रील ने वहां से मिट्टी ले ली। वो जगह कौन सी थी? वो मकाम कौन सा था? सुनिए, जिस मिट्टी से हुजूर का जिस्म बना, वो मिट्टी कहां से ली? फक़बदा क़बदता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन मौज़े क़ब्रे ही शरीफ, मिट्टी वहां से ली जहां आज मेरे मुस्तफा की कब्र मुबारक है, जहां आज हुजूर की कब्र मुबारक है। फक़बदा क़बदता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन मौज़े क़ब्रे ही शरीफ, मिट्टी वहां से ली जहां हुजूर की कब्र मुबारक है, जहां मुस्तफा का मिज़ार मुक़द्दस है। अरे यही तो वो मकाम है कि जहां 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं और पर मल मल कर कब्र मुस्तफा से नूर की खैरात लेते हैं। इसी कब्र मुबारक से फरिश्ते बरकतें ले रहे हैं। मिट्टी मुबारक वहां से ली जहां हुजूर की कब्र मुबारक। अब पहले लफ्ज पे गौर कीजिए, महबूब बनाना है, मिट्टी वहां से लेना जो मकाम जमीन का दिल हो, जो मकाम जमीन का, बोलो, जो मकाम जमीन का दिल हो। फिर से ऊंचा बोल दो, जो मकाम जमीन का। यहां मैंने बात समझानी है, समझने के लिए जिंदा हो। कुछ मकाम जमीन का दिल हो। अरे आपका भी एक वजूद होता है। सुनो, दिल क्यों कहा गया इस जगह को? यहां मेरे मुस्तफा ने क़यामत तक मेरे मुस्तफा का बसेरा यही होना था। इस मकाम को दिल क्यों कहा गया?
अरे आपका भी एक जिस्म होता है, आपका भी एक वजूद होता है, इसका भी एक दिल होता है। अब दिल क्या करता है? दिल धड़कता है तो आपके हाथ हिलते हैं, दिल धड़कता है आपके कदम उठते हैं, दिल हिलता है आप खाते पीते हैं, दिल धड़क रहा होता है आप देख रहे होते हैं, दिल धड़क रहा होता है जुबान जायका महसूस करती है, दिल धड़कता है कान सुन रहे होते हैं, दिल धड़कता है दिमाग और शऊर काम कर रहा होता है। आप जिंदा होते हैं अगर दिल जिंदा हो, आप जिंदा हो जाते हैं अगर दिल जिंदा हो। दिल धड़कना बंद हो जाए आप मुर्दा हो जाते हैं। हाथ नहीं हिला सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। दिल जिंदा, आपका वजूद जिंदा, दिल मुर्दा, आपका वजूद मुर्दा। अरे लोगों, जिस तरह तुम्हारे जिस्म के अंदर एक दिल है, सुन लो एक मकाम ऐसा है जो रब ने सारी कायनात का दिल बनाया, तो सारी कायनात का दिल है। आज कायनात जिंदा है, हवाएं चल रही हैं, आज फिजाएं मुअत्तर हैं, आज दरिया अपनी जोलानियां दिखा रहे हैं, समंदर अपनी तुगयानियां दिखा रहे हैं। हवा के दोष पर चमन से खुशबू उड़ उड़कर दुनिया को अपने जिंदा होने का एहसास दिला रही है। सूरज निकल रहा है, चांद चमक रहा है, सारी कायनात जिंदा है, इसलिए कि मकाम में कब्र मोहम्मद रसूलुल्लाह जिंदा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अजमतो शाने मुस्तफा, जिक्र मुस्तफा, वो मकाम मुस्तफा, वो मकाम जो कायनात का दिल बनना था, जहां मेरे मुस्तफा का कयाम होना था, उस मकाम से सारी कायनात को जिंदगी तकसीम होनी थी, उसी मकाम से कायनात को धड़कन तकसीम होनी थी। या कल्बुल अर्द, वो मकाम जो जमीन का क्या है, बोले, जो मकाम जमीन का दिल है, दिल है। कायनात जिंदा है इसलिए कि मोहम्मद जिंदा है। कायनात अपने जौबन पे है इसलिए कि मुस्तफा मुर्दा नहीं हुआ। अगर तेरी रहमत न हो दरमिया में भी आग लग जाए सारे जहां। ये कायनात जिंदा इसलिए कि मेरा मुस्तफा जिंदा। और आला हजरत ने कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बुलंद आवाज से कह दे, तू जिंदा है वल्लाह। ये इस शेर के बनाने वाले आला हजरत की रूह को भी खुश कर दे। बुलंद आवाज से गूंज पड़ जाए, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तू जिंदा है। कायनात के अंदर जिंदगी की रमक दौड़ रही है इसलिए कि मोहम्मद जिंदा है। हुजूर तुम में है, वांता फीहिम, महबूब तू इनमें है। आप कलिमा का तर्जुमा क्या करते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद ला नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और जब हैं तो हैं। अगर कोई तर्जुमा करेगा थे, और वो नादान जो ये कहते हैं माज़ अल्लाह, वो मर गए, मरकर मट्टी में मिल गए। कि बेखबर से मकामे मोहम्मद अरबीस्त। और फिर ये इतराज कि देखें भाई, आप मिलाद क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं मिलाद? देखो, एक ही दिन हुजूर की विलादत होती है। 12 रबीउल अव्वल को हुजूर पैदा हुए, 12 रबीउल अव्वल को ही हुजूर का इंतकाल होता है। आप पैदा होने की खुशी तो मनाते हैं, मगर इंतकाल भी तो इसी दिन हुआ था। उनकी दुनिया से जाने का तुम्हें दुख क्यों नहीं मनाते? पैदाइश का दिन एक है, 12 रबीउल अव्वल उसी रोज पैदा हुए, 12 रबीउल अव्वल को ही हुजूर का विसाल हुआ। तो आने की खुशी मनाते हो, जाने का दुख क्यों नहीं मनाते? ये कि एतराज होता है
सुनिए, इसका जवाब यह है, इसका जवाब यह है कि पहली बात तो यह है कि हमारे मुस्तफा गए कहां हैं, गए कहां हैं? वो तो हमारे दरमियान मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि जिनका नबी मर गया वो दुख मना ले, जिनका जिंदा है वो मुस्तफा का मिलाद मना रहे। ये कल्बुल अर्द जमीन का दिल है, यहीं से कायनात को जिंदगी का रिज्क मिलना है। इसी मकाम को जमीन का दिल बना रहा हूं जहां मेरा मुस्तफा जलवागर होगा बाद 20 साल। अरे लोगों, और फिर बड़ी अहम बात मैं करना चाहता हूं, सुनिए। आपके जहनों में, नौजवान नस्लों के जहनों में खुदा जाने कहां कहां से मशीनें चलती हैं और कहां कहां से स्प्रे होते हैं तुम्हारे जहनों पर। सादा नौजवानों को भटकाया जाता है गलत तस्वुरात डाल डालकर। उसमें एक ये भी है कि वो तो मर गए, माज़अल्लाह मट्टी में मिल गए। अकीदा ये नहीं है कि मट्टी में मिले, अकीदा ये है कि मट्टी से मिले, मट्टी से मिले। में और से में फर्क है। अकीदा ये नहीं है कि मट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, अकीदा ये है कि मट्टी से, और मट्टी से और में और से का फर्क, बहुत बड़ा फर्क है। मट्टी में मिलना, मट्टी से मिलना। अब देखिए, मट्टी से एक इंसान मट्टी पर खड़ा हो, वो मट्टी से मिला होता है या मट्टी में मिला होता? से का मिलना और है, में का होना और है। और सुनिए, ताजदार कायनात की हयात मुबारका पर एक बड़ी अहम और खूबसूरत बात मैं करना चाहता हूं, कभी भूलिएगा नहीं। देखें, हर साल मुहर्रम आता, हम देखते हैं, हम वाइजीन से सुनते भी हैं, किताबों में पढ़ते भी हैं, हर साल सुनते हैं, बचपन से जब से होश संभाला है। और हमारी मां ने हमें जिक्र हुसैन सुनाया है, जब से हम सुन रहे हैं कि हुसैन का सर मैदान करबला में बोल रहा था। धड़ हुसैन का मैदान करबला में है, हुसैन का सर नेज़े पे है। अरे कभी कूफा के बाजारों से गुजर रहा है मगर कुरान की तिलावत कर रहा है, कभी जंगलों से गुजर रहा है मगर कुरान की तिलावत कर रहा है, कभी बियाबानों से गुजर रहा है मगर कुरान की तिलावत कर रहा है। अरे कभी बाजारों से गुजरता है, इब्ने ज़ियाद के दरबार से गुजरता है, यजीद के दरबार में पहुंचता है, कुरान की तिलावत कर रहा है। दरबारों में भी तिलावत हो रही है, बाजारों में भी तिलावत हो रही है, कोसारों में भी तिलावत हो रही है, बियाबानों में भी तिलावत हो रही है। धड़ करबला में है, बीच में सैकड़ों मीलों का फासला है, शाम में, मुल्क शाम में पहुंचता है, कुरान की तिलावत हो रही है। और सुनिए, सुनिए, धड़ कहां है? करबला में। सर कहां है? मुल्क शाम में। धड़ उधर, सर उधर। कुरान की तिलावत हुसैन बोल बोल कर बता रहा है, लोगों, धड़ वहां है, सर यहां है, दोनों जाहिरन जुदा जुदा हैं, मगर जिंदगी का नाता हुसैन से टूटा, जिंदगी का नाता सलामत है। यहां वो बात बड़ी दिलचस्प से करना चाहता हूं। मसलन हुजूर ने फरमाया, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है। यह बात बड़ी अहम है, तवज्जो। फरमाया कि हुसैन मुझसे है। अब देखें, एक होता है जुज और एक होता है कुल। कुल क्या होता है? किसी चीज का मुकम्मल वजूद कुल होता है, उसका थोड़ा सा हिस्सा उसका जुज होता है। यह बात आप समझते हैं? एक होता है कुल, एक होता है उसको, मसलन ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये स्टैंड, ये कुल है। ये माइक इसका एक जुज है, ये पूरी कुर्सी ये एक कुल है, फकत ये हिस्सा इसका एक जुज है। ये हाथ एक कुल है, ये उंगली इसका, बोले क्या है? जुज है। ये पूरा स्कूल ये एक कुल है, इसका ये पिलर, ये सुतून, ये थंब इसका एक जुज है।
आप एक पूरा दायरा बनाएं, इतना बड़ा सर्कल बनाएं, दायरा बनाएं, उसके अंदर छोटा सा दायरा बना दें। ये बड़ा दायरा एक कुल हो गया और छोटा दायरा उसका जुज हो गया। पूरा वजूद एक कुल है, ये हिस्सा उसका जुज है। एक होता है कुल, एक होता है जुज। सुनिए, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है, वाना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूं। मसद फातिमा तु ज़हरा की गोद अक़दस से लेकर करबला तक हुसैन मुझसे है। करबला के बाद जो इस्लाम जिंदा हुआ, फिर मैं हुसैन से हूं, फिर मैं हुसैन से हूं। मगर फरमाया सुनो, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। बोले हुसैन, हुजूर ने फरमाया हुसैन मुझसे है। इसका मतलब यह है कि हुजूर कुल हुए और हुसैन मुस्तफा का जुज। हुजूर क्या है? कुल, और हुसैन मुस्तफा का जुज। जुज आप जब ये बात समझ गए, एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं, हमेशा के लिए दिलो दिमाग की लौ पर इसको नक्श कर लो, महफूज कर लो, लिख लो। अरे मोहम्मद कुल है, हुसैन जुज है। हुसैन का धड़ करबला में है, हुसैन का सर मुल्क शाम में है, वहां कुरान की तिलावत कर रहा है। मोहम्मद कुल है, हुसैन जुज है। मोहम्मद कुल है, हुसैन जुज है। अरे लोगों, जब जिस्म से सारा लहदा होने के बावजूद जब एक जुज को मौत नहीं आ रही, तो मोहम्मद कुल को मौत कैसे आ सकती है? वाह वाह, क्या बात, बहुत बहुत अल्लाह। अरे जब जुज मुर्दा नहीं हो रहा, जुज मुर्दा नहीं हो रहा, तो मोहम्मद कुल मुर्दा कैसे हो सकता है? जब एक हिस्सा मुर्दा नहीं हो रहा, तो वो मोहम्मद कुल, वो कैसे मुर्दा हो सकता? तो जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। अब एक और बड़ी मजे की दिलचस्प बात बता दूं। कुरान मजीद की एक आया करीमा है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ए महबूब, हर आने वाला वक्त तेरे लिए पिछले गुजरे हुए वक्त से बेहतर होगा। यह अल्लाह का वादा है। 30वां पारा, हर आने वाला वक्त, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दाअक रब्बुका वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। हर महबूब, हर आने वाला वक्त तेरे लिए पिछले गुजरे हुए वक्त से बेहतर होगा। ये इसका मफहूम है। आप समझ गए? आप समझ गए? योर फ्यूचर विल बी बेटर, मोर बेटर देन योर पास्ट। तुम्हारा मुस्तकबिल आने वाला है, एक लम्हा तुम्हारे गुजरे हुए लम्हे से बेहतर, बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर हम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। दरजात की बुलंदी, ये अल्लाह का वादा। अब सुनिए, उरफा कहते हैं कि जब जिस्म मुस्तफ़ा से रूह अक़दस निकाली गई, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत के वादे के मुताबिक, मौत का सिर्फ जायका है, जायका चखा, इधर जायका चखा, उधर से नई जिंदगी का बाब खुल जाता है। जब जिस्म मुस्तफ़ा से रूह अक़दस निकली और रूह मोहम्मद जब अल्लाह की बारगाह में पहुंची, तो रूह मुस्तफ़ा ने अर्ज़ की कि रब्बे कायनात, तेरा वादा वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, हर आने वाला लम्हा तेरे लिए पिछले लम्हे से बेहतर होगा। ऐ अल्लाह, जब ये वादा मुस्तफ़ा से हो रहा था, मैं भी जिस्म मुस्तफ़ा में थी। ये वादा फकत जिस्म मुस्तफ़ा को नहीं है, ये वादा मुझसे भी है। हर पिछले वक्त से अगला वक्त बेहतर होगा। रूह मुस्तफ़ा ने अर्ज़ किया, मौला मेरा पिछला वक्त तो मेरे मोहम्मद के जिस्म में गुजरा है, अब कौन सी ऐसी जगह है जो हुजूर के जिस्म से भी बेहतर हो, जहां तू मुझे रखे, ताकि ये वादा पूरा हो कि पिछला वक्त अगले वक्त से बेहतर होगा। मेरा पिछला वक्त मेरे मुस्तफा के जिस्म पाक में गुजरा है, मोहम्मद के जिस्म पाक में गुजरा है।
मेरा वक्त मेरे जिस्म में गुजरा है। मौला अब इस जिस्म से बेहतर कोई जगह है जहां तू मुझे रखे ताकि तेरा वादा पूरा हो जाए। पिछले वक्त से अगला वक्त बेहतर, जब मेरा पिछला वक्त जिस्म पाक में गुजरा है, जिस्म में मुकद्दस से बढ़कर कोई चीज है तेरी कायनात में जहां तू रखे ताकि अगला वक्त बेहतर हो। खालिक के कायनात ने फरमाया, मैं मेरे मुस्तफा की रूह मुकद्दसा, मुझे अपनी इज्जत की कसम है, मेरे मोहम्मद के जिस्म से बेहतर न जमीन है, न आसमां है, न जन्नतें हैं, न सिदरा है, न अर्श है। जब कुछ भी मेरे मोहम्मद के जिस्म से बेहतर नहीं तो लौट जा, वापस चली जा जिसमें मुस्तफा में, उससे बेहतर मेरी कायनात में कोई मकाम नहीं है। इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही, अल्लाह ने मेरी रूह मुझ में लौटा दी। एक बार फिर कह दी, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा। या कायमुल अर्द, मकाम समी का दिल है। अब दूसरी बात, जिब्रील ने मट्टी यहीं से ली है, कब्र मुस्तफा की जगह से। अरे एक जगह वो भी थी जहां बैतुल्लाह बनना था, वहां से मट्टी क्यों नहीं ली? एक जगह वो भी है जहां किबला अव्वल बैतुल मक़दस बनना था, वहां से मट्टी क्यों ना ली? मस्जिद हराम की जगह से मट्टी क्यों ना ली? जिब्रील ने भी अपने अकीदे का इंसान की तख्लीक से पहले ऐलान कर दिया, लोगों मैं मट्टी बैतुल्लाह के मकाम से भी ले सकता था, मस्जिद हराम के मकाम से भी ले सकता था, बैतुल मक़दस के मकाम से भी ले सकता था, मगर मैंने मट्टी कब्र रसूल के मकाम से ली है, इसलिए कि मुझे खबर है कि मक्का में अगर काबा होगा, मदीना